कैसे हो आप सब आई होप सब ठीक ठाक होंगे। देखो, आज हम बात करेंगे वैदिक काल की हिस्ट्री में। किसकी बात करेंगे? वैदिक काल की। वैदिक काल में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो एसएससी मैट्रिक स्तरीय 2008 में आया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य लोग थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद। दूध और उसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद। देखो कैसे कि वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध को यव, जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ, कौन सा? करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है? चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन कहता हमारा कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पाद था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? कौन सा है? कौन सा है आपका? जौ है, जई है, राई है या गेहूं है? कौन है? जौ। और जौ को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? यव। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी यव का प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? सर्वप्रथम वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? किस धातु का प्रयोग किया गया था? आपके तांबे का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन एसएससी टैक्सेशन असिस्टेंस 2007 में आया था। देखो कैसे प्रयोग किया गया था। कैसे प्रयोग किया गया था कि ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयश नामक धातु का उल्लेख है। को किस धातु का उल्लेख है? अयश नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा और कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वेद का अर्थ क्या है? जो वेद शब्द है, वेद जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? वेद जो शब्द है उसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। यह क्वेश्चन आपका एसएससी टैक्सेशन असिस्टेंस 2000 किस में आया था? 2007 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखो क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्री कहा जाता है? वेदत्री किन 3 जो संयुक्त वेद हैं, संयुक्त रूप है, उन्हें वेदत्री कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? वेदत्री कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्री या त्रिय कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के किसमें आर्य सभ्यता में मनुष्य के आयु के आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, पहले छोटी उसके बाद बड़ी फिर उससे बड़ी, निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है आपका? सॉरी, कौन सा विकल्प सही है? ए, पहले क्या? ब्रह्मचार्य, उसके बाद क्या? ग्रस्त, उसके बाद क्या? वानप्रस्थ और लास्ट में क्या होता है? संन्यास। देखो कैसे कैसे है, देखते हैं। यानी हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की 100 वर्ष मानकर, कितनी आयु मानी है उसने? 100 वर्ष मानी है। कितनी आयु मानी है? 100 वर्ष। 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष, कितने वर्ष? 25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया है। यथा ब्रह्मचार्य के लिए आरंभिक
अवस्था में 25 वर्ष तक, और गृहावस्था में 25 वर्ष, और 50 वर्ष वनाप्रस्थ, और 50 से 75 वर्ष संन्यास के लिए, और 75 वर्ष से 100 वर्ष तक का है। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्य पूर्व, भाई आर्य जो उस टाइम प्रेजेंट थे और आर्य पूर्व उस टाइम से पहले के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों रहे, किस कारण से अपने संघर्षों में सफल रहे थे, किस कारण से रहे थे, किस कारण थे। जो आर्य थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया था, हायर सेकेंडरी में, सी 10+2 यानी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यानी आर्य पूर्वों से क्यों जीत गए थे कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जाने वाले रथों का प्रयोग किस में किया था, युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसकी डिटेल देखो क्यों कैसे किया था। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, इसका मुख्य कारण उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। उसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन, वेरी नाइस। 8वां क्वेश्चन है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में आया था। क्या कहता है आपका 8वां क्वेश्चन कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था मतलब एक जो समाज की व्यवस्था होती है वो किस पर आधारित थी, किस पर थी, व्यवसाय पर। किस पर आधारित थी, व्यवसाय पर थी। कैसे देखते हैं किस प्रकार से थी, देखो इस प्रकार से थी कि आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, व्यवसाय पर थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, कौन से मंडल में, 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता विरसज माने वैद हैं, मेरी माता चक्की चलाने यानी गृहिणी का काम करती है, और मैं क्या हूँ, एक कवि हूँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कितना सीएचएसएल में आया था, एसएससी सीएचएल किस में, 2010 में। क्या कहता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह तथ्य की पुष्टि होता है, यानी इस तथ्य की पुष्टि कहाँ से होती है, इस तथ्य की पुष्टि जो हमारे चारों ऑप्शन दिए इन सभी से होती है। कैसे, नंबर 1 क्या कहता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, यानी ऋग्वेद में गायों का बहुत बार वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरोहित माने पंडित के लिए, पंडितों को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। तो ऋग्वैदिक आचार्य पशुचारी से इसका सबसे अच्छा प्रमाण क्या मिलता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, और जो युद्ध किसके लिए लड़े जाते थे, गाय के लिए, और पंडितों को जो दान दिया जाता था वो भी गाय का दान दिया जाता था। देखो भाई कैसे है, आगे देखो किस प्रकार गाय का उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। इतनी बार गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है, और उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कई पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा माने दान की बात आई, इसमें आमतौर पर गाय ही होती थी, भूमि कभी न होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने, बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं थी। क्या थी, निजी संपत्ति आपकी गाय थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। कौन सा ऐसा यूरोपियन था जिसने आर्यों को एक जाति कहा था। मैक्स मूलर। किसने कहा था, मैक्स मूलर। ये आपका एसएससी स्नातक का मतलब है सीजीएल किस में आया था, 2006 में आया था। देखो क्यों कहा था मैक्स मूलर ने आर्यों को जाति क्यों कहा था। मैक्स मूलर महोदय आर्यों आदि देश, मध्य एशिया, रोडस, बैक्ट्रिया
को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। उसके बाद देखो आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम वस्ती कहाँ है। यह क्वेश्चन आपका स्नातक यानी किस में आया था, CGL में आया था। तो आर्य जनजातियों की प्राचीनतम वस्ती कहाँ है, सप्त सिंधु में है। कैसे है देखो भाई आगे डिटेल में कैसे है कि आर्य जनजातियों की प्राचीनतम वस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो 12वां कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। कौन होती थी, आपकी समिति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार माने मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। क्या कौन होती थी, समिति होती थी। किस प्रकार से होती थी ये देखते हैं इसके बारे में कि ऋग्वेद की में समिति का कितने बार उल्लेख है, 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व तथा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा यानी जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन और पुनः निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। राज्याभिषेक का मतलब कोई राजा बनता था, उसका अभिषेक होता था, यानी उसको गद्दी पर बैठाते थे, उसे क्या बोलते थे, राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। किसमें है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ये क्वेश्चन SSC स्टेनोग्राफर 2017 में आया था। कैसे था देखो, कैसे आगे देखो भाई क्या है कि ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकाल शाखा से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कहता है, 14वें नंबर क्वेश्चन कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलता था, कर बोले तो टैक्स वसूलता था। क्या वसूलता था, टैक्स वसूल करते थे, उसे क्या कहते थे, हम बलि कहते थे। क्या कहते थे, बलि कहते थे। जो राजा वैदिक युग में अपनी जनता से, किससे, अपनी जनता से जो टैक्स लेते थे उसे हम क्या कहते थे, बलि कहते थे। यह क्वेश्चन आपका किस में आया था, SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कहते हैं, इसकी डिटेल है, डिटेल देखो, डिटेल क्या कहती है इस क्वेश्चन की, क्या कहती है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदू, क्या बोलते थे उसे, भागदू, तथा भागदू कहा जाता है। जबकि संग्रहित कोषाध्यक्ष का कार्य संभालता था। जो संग्रहिता था वो क्या करता था, कोषाध्यक्ष का कार्य संभालता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो आपका किससे लिया गया, ऋग्वेद से। ये स्टेनोग्राफर D और C में आया था। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, आपका ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद देखो इसकी डिटेल देखो कैसे लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से तृतीय मंडल से लिया गया है। पेपर में पूछ लेगा कि भाई जो ऋग्वेद है वो जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद में, लेकिन कौन से मंडल से, आपके तृतीय मंडल से लिया गया। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। कौन से देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक यानी उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है, भारतीय का जो स्लोगन है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह क्वेश्चन आपका SSC किस में आया था, CHSL में, CHSL में यह क्वेश्चन आया था। कैसे लिया गया है,
आगे देखो भाई क्या है इसका। भारतीय प्रातकीन यानी राज चिन्ह एक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। किसने दी थी आपकी किसने दी थी, गार्गी ने। किसने दी थी, गार्गी ने। देखो कैसे, देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्योपनिषद में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 18वां कहता है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। किस विवाह को, आपको गंधर्व विवाह को कैसे नहीं माना जाता था। देखो क्या कहता है इसकी डिटेल, क्या कहती है। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह कितने प्रकार के, 8 प्रकार बताए गए हैं। पहला ब्राह्मण विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापतीय विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठा असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह, आठवां पिशाच विवाह, नवा। इन विवाहों को बृहद विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह की ही विधि सम्मान माना गया है। बाकी 5 प्रकार के विवाहों को विधि संपन्न माना नहीं गया है।